हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 54th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ये प्रॉब्लम है, एक प्रोग्राम है या क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हमने पीछे फॉर लूप को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, इसी तरह ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कहा गया है और किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड द सम ऑफ द scales of integer from 1 to n where n is a positive value entered by user। means that इसमें हमारे पास हमने करना है sum of scale of integer from 1 to n। means that यूज़र से हम एक नंबर लेंगे, उस नंबर तक एक तो हमने सिंपल सीरीज़ का सम किया था, इसमें उस सीरीज़ का इंडिविजुअल नंबर का हमने क्या करना है, साथ में स्केयर भी लेना है और फिर सम करना है। जैसे कि हमारे पास 1 है, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, जो भी यूज़र n तक नंबर जो भी यूज़र ने इंटर किया होगा उनको हमने स्केयर लेने के बाद क्या करना है, साथ में सम भी करना है। तो उसका सम हमने क्या करवाना है, आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि सबसे पहले 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है, इसका आंसर बनेगा, उसके बाद प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, फिर 3 का स्केयर जो होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा। मीन्स दैट एक सीरीज़ में इंडिविजुअल नंबर का स्केयर लेंगे, स्केयर लेने के बाद हम उसको सम अप करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखने में ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन ये एक लाइन में बिल्कुल फॉर लूप के साथ ये बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो जाएगा। आपको होप्स हो के प्रॉब्लम की कुछ समझ आई होगी। मीन्स दैट हमने सम करना है एक सीरीज़ का जिसके अंदर हमारे पास जो इंटीजर होते हैं 1 to n, उसका साथ में स्केयर करके हमने सम करना है। ठीक है जी। जैसे प्रोग्राम में कहा गया है सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू इंटर्ड बाय यूज़र। मीन्स दैट जो भी लिमिट है, जो आप जो n को लिमिट कह सकते हैं, लिमिट यूज़र इंटर करेगा। अगर 10 यूज़र इंटर करता है तो हम 10 तक, 1 से लेके 10 तक वैल्यूज़ का इंडिविजुअली स्केयर लेके उसको सम अप करके सम को हम सिंपली डिस्प्ले करवा देंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह एक लाइन में इसका जो आंसर है ये कंप्यूट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। हम हेडर फाइल से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, include conio.h using namespace std। उसके बाद हमारे पास मेन आता है और उसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी आ गई है प्रोग्राम की। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हमने सबसे पहले यूज़र से क्या करना है, एक नंबर लेना है इंट n और यहाँ पे मैं वेरिएबल जो ले रहा हूँ इंट n और इसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको मैं नेम देता हूँ सम। और सम के अंदर मैं इनिशियली क्या रखवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल 0 रखवा देता हूँ सम के अंदर, ताकि हमारे पास कोई गार्बेज वैल्यू हमें फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ इंटर एन नंबर, कि यूज़र एक नंबर इंटर करेगा, यानी कि लिमिट भी हम लिख सकते हैं, इंटर अ लिमिट, कि किस लिमिट तक आप सम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ लिमिट का, कि यूज़र क्या करे, लिमिट इंटर करे। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद सी इन कर लेते हैं जो हमारा नम वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू यूज़र देगा। उसके बाद हमने सिंपली जो मेन काम है यहाँ पे फॉर एक लूप यूज़ करना है। यहाँ पे मैं एक इनिशियलाइज वेरिएबल कर रहा हूँ और वेरिएबल को स्टार्ट में किससे कर रहा हूँ, स्टार्ट में इसको करने जा रहा हूँ 1 से। ठीक है। और इसके बाद हमने कंडीशन पुट करनी होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जब तक हमारा आई लेस देन और इक्वल होगा हमारी लिमिट है, लिमिट हमारी नंबर के अंदर पड़ी हुई है, तो हम उस नंबर तक क्योंकि हमने जाना है, तो उस लिमिट को हमने नंबर में रखवाया वेरिएबल के, उस नंबर तक हम इस कंडीशन को सेट करेंगे। यानी कि आई से लेके आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है, मींस दैट 1 से लेके हम उस नंबर तक जाएंगे जो कि यूज़र ने इंटर किया होगा, 10 या 20 या जो भी नंबर n यूज़र ने इंटर किया होगा, उस नंबर तक हमने क्या करना है, उस सीरीज़ को सम करना है
उस नंबर तक हमने क्या करना है, सम करना है उस सीरीज़ का स्केयर लेके, यानी कि इंडिविजुअल 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर अप टू n का स्केयर लेके उससे सम करके हमने आउटपुट देनी है। और साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि इंक्रीमेंट हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं फॉर में लास्ट में, इसी तरह यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे। और इसके बाद फॉर लूप की बॉडी है, फॉर लूप की बॉडी के अंदर सिंपली जैसे हम सिंपल सम का करते हैं प्रोग्राम, सम इज इक्वल टू सम प्लस कोई भी वेरिएबल, अगर एक एक का हमने इंक्रीमेंट करना हो तो देन हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। अगर हमने मीन्स दैट स्केयर लेना है तो स्केयर में हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल आई मल्टीप्लाइड बाय आई करेंगे। क्यों आई मल्टीप्लाइड बाय आई करेंगे, आपको पता है कोई भी नंबर है अगर उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका स्केयर बन जाता है। इस जगह पे हम आई मल्टीप्लाइड बाय आई कर रहे हैं पहली दफ़ा, क्योंकि आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है, हमें क्या चाहिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 1 का स्केयर। उसको सम इज इक्वल टू सम प्लस करवा के हम सम वेरिएबल के अंदर रखवा रहे हैं। पहली दफ़ा सम के अंदर 0 पड़ा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को 0 के साथ सम करेंगे तो सम के अंदर वैल्यू हमारे पास 1 पड़ी होगी। उसके बाद सम की साइन आ रही है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होकर आई के अंदर वैल्यू 2 चली जाएगी और कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल है नंबर के, बिल्कुल नंबर के लेस देन और इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी यूज़र ने नंबर इंटर किया होगा। उसके बाद हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे, सम के अंदर 1 पड़ा हुआ है, 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई आई का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास 4 होगा, 4 सम के अंदर पहले 1 पड़ा हुआ है, 1 प्लस 4 हमारे पास सम के अंदर 5 चला जाएगा। इसी तरह इंक्रीमेंट होगा, आई के अंदर 3 आ जाएगा, 3 लेस देन और इक्वल है कंडीशन के, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर 2 हो तो हम फिर से बॉडी के अंदर मूव करेंगे, सम के अंदर 5 पड़ा हुआ है, 5 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय आई का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारे पास 27 बनता है आई थिंक, तो 27 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 32 बनेगा। इस तरह सो ऑन अप टू n हमारे पास सम वेरिएबल अपडेट होता रहेगा। सिंपली हमें बाहर आके लूप से क्या करवाना है, यहाँ पे सी आउट करवाना होगा। सी आउट हमने क्या करवाना है, सम इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल सम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है हम सिंपली उसको क्या करवा देंगे, सम करवा देंगे। ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये बिल्कुल इसमें सिंपल सी लॉजिक थी और सक्सेसफुली हमारी लॉजिक वर्क करेगी। सिंपल हमने नंबर का स्केयर लेना है। अगर सीक्वेंस में होता तो अगर सीक्वेंस में सम करना होता तो हम एक दफ़ा आई लिख देते, अगर स्केयर में लिखना है तो हम 2 दफ़ा लिख रहे हैं। अगर इसका क्यूब लेना पड़ जाए तो आप आई मल्टीप्लाइड बाय आई कर दें, सारी सीरीज़ का क्यूब लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। अब चलें जी, अब इसको हम ड्राई रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं हमारी डिज़ायर आउटपुट आ रही है या नहीं। ठीक है जी, मैं इस प्रोग्राम को ड्राई रन करता हूँ, सॉरी इसको कंपाइल करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी डमी नेम देता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए मेरे पास एक मैसेज यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, इंटर लिमिट। हम लिमिट इंटर यहाँ पे करते हैं कि 10 तक हमने क्या करवाना है, उसका सम करना है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे सीरीज़ नहीं आएगी, हमारे पास सिंपल एक डिजिट आएगा जो इनका सम बनेगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो मेरे पास 385 मेरे पास आउटपुट आ रही है। मीन्स दैट इस आउटपुट का मतलब ये है कि मेरे पास जो आउटपुट आ रही है इसमें हमने क्या किया है, 10 तक उन नंबर्स का क्या किया, स्केयर किया है। स्केयर करने के बाद सम अप किया है तो हमारे पास 385 आ रही है। मीन्स दैट 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, 9 का स्केयर एंड फाइनली 10 का स्केयर। ठीक है, 10 का स्केयर इधर तक स्केयर करेंगे तो हमारे पास अगर सबको सम अप करेंगे तो 385 आउटपुट आती है। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। सिमिलरली अब हम इसी को अगर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि क्यूब सीरीज़ हमारे पास बने, अब स्केयर के लिए हमने अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम कर लिया। अगर हम यहाँ पे क्यूब के लिए करना चाहते हैं यानी कि यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आए, मीन्स दैट पावर 3 हो, तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ कि सेम नंबर के लिए वेरी हो जाएगा हमारा आंसर के लिमिट हम 10 दे रहे हैं। 10 लिमिट तक मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब,
4 का क्यूब, 5 का क्यूब, क्यूब कहते हैं किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 3 हो तो। इसी तरह 10 तक का क्यूब हम कंप्यूट करके देखते हैं तो मेरे पास 3025 3025 बन रहा है। देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस पड़ गया, क्योंकि स्क्वायर में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, नंबर नंबर के साथ होता है, यहाँ पे 3 दफ़ा हो रहा है, इसलिए ये नंबर बड़ा बन रहा है। तो मैं इसको ख़त्म करके अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोग्राम इसको सॉल्व हमने कर लिए। यहाँ पे आई मल्टीप्लाइड बाई आई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर कंप्यूट होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करके देखता हूँ, लिमिट 15 करता हूँ तो आउटपुट हमारी पहले 385 आई थिंक आई थी, अब चेंज आएगी 1240 आ रही है। देखें आउटपुट चेंज आ रही है, मीन्स दैट हमारा सक्सेसफुली ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा प्रोग्राम है। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक ये मोर जो वीडियोस मिलती रहें। मैं इंशाल्लाह इस सीक्वेंस को ऊप तक लेकर जाऊंगा फुल, इसमें जितने भी लेक्चर होंगे और पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हम देखने वाले हैं। तो होप सो कि गाइस आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह हमारी प्रोग्रामिंग वर्क कर रही है, किस तरह हम प्रोग्राम्स की लॉजिक बना रहे हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।